हाँ, आप लोग देखिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि एक समुच्चय दिया है आपका। समुच्चय कौन सा है? 1 2 3। इसमें एक संबंध परिभाषित किया गया है। उस संबंध में कौन से अवयव हैं? 1, 2, यानी 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है। तो द्वारा प्रदत्त संबंध आपको सिद्ध करना है कि R सममित है, लेकिन वह न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो देखिए आपका ये जो समुच्चय है, समुच्चय में कौन से अवयव हैं? 1 2 3। इसी का इसी से संबंध है 1 2 3 में ही। यानी समुच्चय अगर इसको हम A मान लें तो A का संबंध खुद किससे है? A से। इसमें एक संबंध R परिभाषित किया गया है। कैसा परिभाषित किया गया है कि 1 का संबंध 2 से है। 1 का संबंध किससे? 2 से। और 2 का संबंध 1 से। ऐसे 2 का संबंध 1 से। तो आपका जो संबंध R है, R आपका ये दिया है, इस प्रकार से दिया है कि 1, 2 और 2, 1। ठीक है। तो पहले इसकी स्वतुल्यता चेक करिए, फिर सममित। तो स्वतुल्यता क्या है? इस समुच्चय A में कौन से अवयव हैं? 1 2 3। तो खुद का संबंध खुद से मिलना चाहिए। स्वयं का संबंध स्वयं से हो तो स्वतुल्य होता है। जैसे 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं दिख रहा 1 का संबंध 1 से नहीं दिख रहा। 2 का संबंध किससे होना चाहिए? 2 से। 3 का किससे होना चाहिए? 3 से। ऐसा नहीं है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य। खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, लेकिन इस रिलेशन R के जो अवयव हैं उसमें कहीं भी स्वयं का संबंध स्वयं से नहीं। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं नंबर 1 में, चूँकि क्या लिख सकते हैं? 1, 1 इज़ नॉट एलिमेंट्स ऑफ R। यह R का अवयव नहीं। 2, 2 भी क्या है? R का अवयव नहीं है। 2, 2 इज़ नॉट एलिमेंट्स ऑफ R। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, लेकिन 3 का 3 से नहीं। एक भी अवयव का अगर संबंध स्वयं से नहीं है तो वह संबंध स्वतुल्य नहीं है। लेकिन इसमें किसी भी अवयव का संबंध स्वयं से जो है 3, 3 इज़ नॉट एलिमेंट्स ऑफ R। ठीक है, यानी किसी का संबंध स्वयं से नहीं है, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो नीचे लिखेंगे, अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा किसको चेक करेंगे? सममित का। सममित में क्या होता है? सीधा संबंध है तो आपको उसका उल्टा ही मिलना चाहिए। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि इस रिलेशन में 1, 2, 1, 2 किसका अवयव है? R। तो 1, 2 इज एलिमेंट्स ऑफ R। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि इसका उल्टा भी संबंध इसमें है। देखिए 1 का संबंध 2 से है, तो आपको इस रिलेशन में 2 का भी संबंध जो है 1 से। यदि उल्टा भी संबंध आपको प्राप्त हो रहा है, 1, 2 इज एलिमेंट्स ऑफ R, एम्प्लाइज कर रहा है कि 2, 1 भी R का अवयव। तो जब उसका उल्टा संबंध प्राप्त हो रहा है तो यह संबंध क्या है? सममित है। अतः यह संबंध सममित है। सममित है। ठीक है। अब तीसरा चेक करना है कि यह संक्रामक है या नहीं। यह संक्रामक है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, संक्रामक में क्या चेक किया जाता है कि A का संबंध B से हो और B का संबंध C से हो। तो हमें A का संबंध किससे मिलना चाहिए? C से। तो यहाँ पे देखिए, जिससे आपको दिख रहा है तीसरा संक्रामक चेक करना है, 1, 2 इज एलिमेंट्स ऑफ R एंड 2, 1 इज एलिमेंट्स ऑफ। तो 2, 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से। लेकिन क्या इसमें 1 का संबंध 1 से है? नहीं है। इसमें कहीं 1, 1 है? देखिए यहाँ पे क्या है, संक्रामक में 1, 2 इज एलिमेंट्स ऑफ R तथा, यानी 1, 2 संबंध R का अवयव है। यहाँ ये भी देखिए 2, 1 भी क्या है? संबंध R का
अवयव तथा 2,1 इज एलिमेंट्स ऑफ आर। ठीक है, लेकिन क्या ये पहले का संबंध तीसरे से होना चाहिए? ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से, तो क्या ए का संबंध सी से है, एक का संबंध एक से है? इसमें कहीं है नहीं, 1,1 इसमें जो है नहीं है, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो नीचे लिखेंगे यह इम्प्लाइज कर रहा है कि 1,1 इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी संबंध आर का अवयव नहीं है। ठीक है, तो यह संबंध संक्रामक नहीं है, अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। ये केवल क्या है? सम्मित है। ठीक है, यह केवल सम्मित है, यह न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। यही आपको सिद्ध भी करना था, सिद्ध कीजिए कि संबंध आर सम्मित है लेकिन यह स्वतुल्य और संक्रामक नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। वह किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय क्या है? ए। अब इस समुच्चय ए में एक संबंध हार डिफाइन किया गया है, यानी पुस्तक यक्स का संबंध पुस्तक वाई से तब होगा जब यक्स और वाई में पेजों की संख्या आपस में बराबर है। अगर एक पुस्तक यक्स है, दूसरी पुस्तक वाई है, अगर इनमें पेज आपस में बराबर है तो यक्स का संबंध किससे हो जाएगा? वाई से। तो कह रहा है इस संबंध आर को सिद्ध कीजिए कि यह एक तुल्यता का संबंध है। तुल्यता का संबंध कोई संबंध तब होता है जब वह स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। तो इसे हमें स्वतुल्य भी दिखाना है, सम्मित भी दिखाना है और संक्रामक। अगर यह संबंध तीनों हो जाए तो यह एक तुल्यता का संबंध होगा। तो पहले आप ए के बारे में समझिए, ए क्या है? ए क्या है? ए के बारे में क्या बताया? किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय, यानी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय। समस्त पुस्तकों का समुच्चय सेट ए क्या है? किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय। तो मान लीजिए इसमें जो पुस्तकें हैं उनको हमने एक्स वाई जेड डॉट डॉट से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, एक्स वाई जेड यानी कोई पुस्तक एक्स है तो कोई पुस्तक वाई है तो कोई पुस्तक जेड है। अब इसमें चेक करिए स्वतुल्य है कि नहीं। अब हम आपसे ये कहते हैं कि कोई पुस्तक जैसे आपकी है, पहला हम तुल्यता का संबंध, स्वतुल्यता का संबंध चेक कर रहे हैं कि वो है कि नहीं। जैसे हमने कोई पुस्तक यक्स लिया तो दूसरी भी मान लीजिए यक्स ले लिया, तो यक्स दोनों पुस्तक यक्स ही हैं। तो दोनों पुस्तक जब यक्स है तो उनमें पेजों की संख्या आपस में समान होगी, क्योंकि यक्स का संबंध यक्स से तब होगा जब उनमें पेजों की संख्या आपस में समान होगी। तो यक्स अगर यक्स लेते हैं तो यक्स में क्या होंगे? पेज आपस में बराबर। जैसे आप मैथ की बुक लिए हैं, जैसे मैथ की फर्स्ट पेपर आप लिए हैं, तो जितने भी बच्चे फर्स्ट पेपर ले हैं सब में पेज आपस में जो है बराबर होंगे। तो यक्स स्वयं दो पुस्तक, तो यक्स जितना पेज यक्स में होंगे उतने ही पेज इस यक्स में भी होंगे, यानी यक्स का संबंध किससे होगा? यक्स। तो यक्स कामा यक्स इज एलिमेंट्स ऑफ आर। क्यों होगा? ऐसे भी कह सकते हैं कि यक्स कामा यक्स फॉर एवरी यक्स इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी प्रत्येक अवयव के लिए यक्स कामा यक्स किसका अवयव होगा? आर का होगा। क्यों होगा? यक्स कामा यक्स इज एलिमेंट्स ऑफ आर, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि यक्स में पेज आपस में बराबर, क्योंकि यक्स तथा यक्स में पेज आपस में बराबर होंगे। तो पेज जब आपस में बराबर हैं तो यक्स का संबंध किससे होगा? आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर कोई भी अवयव ले लिया जाए, जैसे
आपका y ले लिया जाए तो y का भी खुद से जो है संबंध होगा, z का भी खुद से संबंध होगा, क्योंकि सब में पेज आपस में बराबर। तो यानी फॉर एवरी x इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देन क्या होगा, देन x इज एलिमेंट्स ऑफ R। अतः यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एवरी x इज एलिमेंट्स ऑफ ए, तो x इज एलिमेंट्स ऑफ R। R मतलब संबंध R का क्या होगा, अवयव है। अतः यह संबंध स्वतुल्य है, अतः यह संबंध स्वतुल्य है। तो यह संबंध स्वतुल्य है। अब दूसरी चीज़ का क्या चेक करेंगे इसमें, सम्मित। तो सम्मित कैसे चेक करेंगे, ध्यान दीजिए, स्वतुल्य हो गया, सम्मित कैसे चेक करेंगे। पहले मान लेते हैं कि माना x, y इज एलिमेंट्स ऑफ R, माना x, y इज एलिमेंट्स ऑफ R। तो x, y R का अवयव कैसे होगा, रिलेशन R का अवयव कैसे होगा, जब x में y के पेज, जब x तथा y के पेज आपस में, क्योंकि इसमें यही दिया है ना कि दो पुस्तकों में संबंध तब होगा जब उनमें पेजों की संख्या आपस में, तो x का संबंध y से है, इसका मतलब क्या है, x तथा y में पेज आपस में बराबर। तो यहाँ इम्प्लाइज करेगा कि x तथा y में पेज आपस में बराबर है, x तथा y में पेज आपस में बराबर है। अच्छा, जब x तथा y में पेज आपस में बराबर है तो क्या उल्टा इसका नहीं सही होगा, उल्टा भी सही होगा। जब x और y में पेज बराबर हैं तो y और x में, तो इसका उल्टा भी सही होगा, y तथा x में भी पेज आपस में बराबर है, पेज आपस में बराबर है। अब देखिए, जब x और y में पेज बराबर था तो x का संबंध y से था, उल्टा जब y और x में पेज बराबर है तो y का भी संबंध किससे हो जाएगा, x, y का संबंध किससे हो जाएगा, x और y में पेज बराबर थे तो x का संबंध किससे था, y से। अब इसका उल्टा मिल गया कि y और x में पेज आपस में बराबर है तो y का संबंध किससे हो जाएगा, यानी y, x इज एलिमेंट्स ऑफ R। तो देखिए, जब x, y R का अवयव था तो y, x भी क्या हुआ, R का अवयव। अतः यह संबंध क्या है, सम्मित है, अतः यह संबंध सम्मित है। अतः यह संबंध सम्मित है। अब जरा ये देखिए, ये संबंध क्या हुआ, स्वतुल्य भी हो गया, असम्मित भी हो गया। अब हमें एक संबंध और इसमें स्थापित करना है, कौन सा, संक्रामक का। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं इसको। तो इसमें संक्रामक का संबंध स्थापित करना है, यहाँ देखिएगा आप लोग। इतना नोट कर चुके हैं। तो संक्रामक का संबंध क्या होगा, देखिए इधर माना x, y, z इज एलिमेंट्स ऑफ किसका, R का नहीं, पहले एक अवयव है, एक किसका समुच्चय है, पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों। तो माना x, y, z इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का क्या है अवयव, ये क्या है, पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय। अब इसमें हम मान ले रहे हैं कि x का संबंध y से है तथा y का संबंध z से है। अगर हमें x का संबंध z से मिल जाए तो यह संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। तो माना
x कामा y इज एलिमेंट्स ऑफ R तथा y कामा z इज एलिमेंट्स ऑफ R, y कामा z इज एलिमेंट्स ऑफ R। तो आप लोग देखिएगा x कामा y R का अवयव है, इसका मतलब क्या है, x y में पेजों की संख्या समान है। अगर समान ना होती थी तो जो है तो इनमें संबंध स्थापित जो है, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x तथा y में पेज आपस में बराबर है, x तथा y में पेज बराबर है। तो x तथा y में पेज बराबर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तथा y का संबंध किससे है, z से। इसका मतलब क्या है, y तथा z में भी क्या है, पेज आपस में बराबर, तथा y और z में पेज बराबर हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि x और y में पेज बराबर हैं, x में जितना पेज है उतना है y में है, और y में जितना पेज है उतना z में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x y z तीनों में पेज आपस में, x में जितना पेज है उतना ही पेज y में भी है, और y में जितना पेज है, इसका मतलब x और y और z तीनों में पेज आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि x कामा y कामा z में पेज बराबर हैं। अब आप लोग बताइए, तो जब x y z में पेज बराबर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि अतः x और z में भी पेज बराबर, इसमें कह सकते हैं कि x तथा z में पेज बराबर है, x तथा z में पेज बराबर है। अब आप लोग बता सकते हैं कि जब x और z में पेज बराबर हो गए तो x का संबंध किससे हो जाएगा, z से, क्योंकि संबंध हार क्या डिफाइन किया गया है, जब तो पुस्तकों में पेज बराबर है तो उनका संबंध एक दूसरे से हो जाता है। तो जब x था z में पेज बराबर है तो इसको इम्प्लाइज कर रहा है कि x कामा z इज एलिमेंट्स ऑफ R। तो देखिए x कामा y R का अवयव था, y कामा z भी R का अवयव था, तो x कामा z भी क्या है, R का अवयव। यानी पहले का संबंध दूसरे से है, दूसरे का संबंध, तो पहले का भी संबंध किससे हो गया, अतः यह संबंध संक्रामक है ना, अतः यह संबंध संक्रामक है। संक्रामक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमें क्या मिला कि यह संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक है, अतः यह कैसा संबंध है, तुल्यता का संबंध। तो ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि संबंध R स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है, सम्मित तथा संक्रामक है, अतः कैसा संबंध है, अतः यह तुल्यता का संबंध है, अतः यह तुल्यता का संबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक सेट ए है 1 2 3 4 5 में एक संबंध हार डिफाइन किया गया है कि ए का संबंध बी से तब होगा जब ए माइनस बी का मापांक एक सम संख्या है। तो ए का संबंध बी से हो जाएगा, तो ए का संबंध बी से हो जाएगा जब ए माइनस बी का मापांक क्या होगा, एक सम संख्या। आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या का मापांक जब निकाला जाता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, वो चाहे नेगेटिव संख्या हो चाहे जो है पॉजिटिव। तो इसमें जो है 1 2 3 4 उसके बाद इसमें कुछ इस संबंध हार को दिखाना कि यह एक तुल्यता का संबंध है। तुल्यता का मतलब यह स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। इसके बाद इसमें शेष पार्ट कुछ और दिया है, पहले इसको सिद्ध कर लीजिए तो हम उसको बता रहे हैं, ठीक है।
तो आप देखिए इस रिलेशन को दिखाना है कि तुल्यता का, यानी यहाँ 1 है तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का संबंध 3 का 3 से, 4 का 4 से और 5 का 5 से। अगर ऐसा है तो तुल्यता का संबंध है। तो इसको देखिए 2 विधियों से सिद्ध किया जा सकता है, या तो इसको सारे विधि से दिखाइए या इसको नियम विधि से दिखाइए। तो नियम विधि से 60 पड़ेगा और सारे विधि से थोड़ा सा जो है लंबा हो जाएगा। तो नियम विधि से हम कर रहे हैं, जिससे यहाँ देखिए सपोज करिए कि जिससे कोई रिलेशन आपका ए है और रिलेशन क्या दिया है A, B, तो A, B है, तो इसमें बताया है A का संबंध B से तब है जब A माइनस B का मापांक, यानी A में B को घटाइए और उसके अंतर का जो मापांक है वो सम हो। तो सम कब होगा? जब इसका ये गुणनखंड जो है 2 होगा। किसका? कि A माइनस B का ये गुणनखंड जो है 2। कोई संख्या सम तब होती है जब उसका ये गुणनखंड 2। तो कोई भी अगर जैसे हम अवयव A लेते हैं, फॉर एवरी A इज एलिमेंट्स ऑफ A, तो ध्यान दीजिए फॉर एवरी पहला चेक करते हैं, स्वतुल्यता का संबंध चेक कर रहे हैं। तो फॉर एवरी A इज एलिमेंट्स ऑफ किसका? सेट A। अगर हम कोई भी अवयव सेट A का ले रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि एक, अब इसका अंतर निकालिए, A का A से अंतर निकालिए, A माइनस अंतर का मापांक निकालिए, तो A माइनस A का अंतर क्या होगा? 0, और 0 का मापांक क्या होगा? 0, 0 का मापांक 0। अब 0 का ये गुणनखंड 2 होगा कि नहीं? 0 को हम लिख सकते हैं 0 × 2, 0 का ये गुणनखंड, क्योंकि 0 में 2 का गुणा करेंगे तो उसका मान 0 के बराबर होगा। तो A माइनस A का अंतर 0 हुआ, 0 का मापांक 0 हुआ और 0 का ये गुणनखंड 2 है। अब इसका मतलब क्या है? इन दोनों के अंतर का मापांक जो है एक सम संख्या है। क्यों सम है? क्योंकि इसका एक गुणनखंड 2 है। तो एक ऐसी संख्या हुई सम, और जब सम हो जाएगा तो A का संबंध किससे हो जाएगा? A से। हमने आपको बताया, हमने A कोई अवयव किसका लिया? समुच्चय। फिर A का अंतर किससे निकाला? A से। तो A का अंतर A कितना आया? 0। 0 का मापांक क्या आया? 0। 0 का एक गुणनखंड 2 है, तो 2 होने का मतलब यह एक सम संख्या। और जब A माइनस B के अंतर का मापांक सम संख्या हो तो A का संबंध किससे हो जाता है? B से। A का संबंध किससे हो जाता है? तो यहाँ 1 और A का अंतर एक सम संख्या है, अतः A, इज एलिमेंट्स ऑफ R। क्योंकि A का अंतर खुद A से लिया गया तो एक सम संख्या मिला, अतः A, क्या है? इस संबंध R का एक अवयव। तो नीचे लिखेंगे अतः A, इज एलिमेंट्स ऑफ R। तो कोई भी अवयव A का लेंगे, समुच्चय A का, तो खुद का खुद से संबंध हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका अंतर क्या होगा? एक सम संख्या। तो सम संख्या होगा तो स्वयं का स्वयं से संबंध हो जाएगा, अतः यह संबंध R क्या है? स्वतुल्य। अतः संबंध R स्वतुल्य। अतः संबंध R स्वतुल्य है। अब देखिए इसकी सममित को चेक करते हैं। हमने कहा था ना, इसको हम नियम विधि से लगा रहे हैं, सारे विधि से नहीं। अगर सारे विधि से लगाते तो सवाल कुछ लंबा होता, लेकिन वहाँ स्पष्ट ज़्यादा होता। दूसरा देखिए, अगर हम ये मान लेते हैं कि A, B इज एलिमेंट्स ऑफ R, माना A, B इज एलिमेंट्स ऑफ R, तो यह R का अवयव है। तो इसका मतलब क्यों अवयव है? क्योंकि A माइनस B का अंतर क्या होगा? सम होगा। तो यह इम्प्लाइज करेगा कि मॉड ऑफ A माइनस B इज सम संख्या। अच्छा ये बताइए, आप लोग ज़रा सोचिए, A माइनस B का मापांक सम है, तो क्या B माइनस A का मापांक सम नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? जानते हैं कि जब A माइनस B का मापांक निकालेंगे तो एक संख्या मिलेगी, पॉजिटिव संख्या, क्योंकि किसी भी संख्या का मापांक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो A माइनस B का मापांक आपका पॉजिटिव है। तो अगर हम B माइनस A निकालेंगे तो इसके पहले कौन सा चिन्ह आ जाएगा? देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लिया तो B माइनस A बन गया। ठीक है, तो B माइनस A का मापांक जब निकालेंगे
तो ये भी सम होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहले बात माइनस का मापांक जो होता है सदैव क्या होता है? प्लस में आता है। माइनस का भी मापांक किस में आता है? प्लस में। तो यानी इसका मापांक सीधे किसके मापांक के बराबर होगा? b माइनस ए। और जब b माइनस ए तो a माइनस बी, जैसे देखिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 5 माइनस 3 ना, तो 5 माइनस 3 क्या हुआ? 2 का मापांक क्या आएगा? 2। अब उल्टा सोचिए, 3 माइनस 5 निकालिए, तो 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा? -2। और -2 का भी मापांक क्या होगा? 2। तो जब a माइनस बी सम संख्या है तो b माइनस ए का भी मापांक क्या होगा? सम संख्या। ये भी आपका सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो b का भी संबंध किससे हो जाएगा? a से। तो b का भी संबंध आपका a से हो जाएगा। तो यहाँ b का संबंध किससे हो जाएगा? a से। तो b कामा a इज एलिमेंट्स ऑफ। तो देखिए जब a कामा b r का अवयव है तो a माइनस बी सम संख्या था, तो b माइनस ए भी क्या होगा? सम संख्या होगा। तो भी सम संख्या होगा तो b का भी संबंध किससे हो गया? a से। तो इसका मतलब यह संबंध क्या है? सममित है। अतः उल्टा भी साबित हो गया ना, a माइनस बी r का अवयव है तो b कामा a भी क्या हो गया? r का अवयव। तो इसका मतलब यह संबंध क्या है? सममित है। अब तीसरा हम क्या चेक करेंगे? संक्रामक। तो देखिए 2 सिद्ध हो गया, स्वतुल्य भी है, सममित भी है। अब क्या चेक करेंगे? संक्रामक। तो देखिए संक्रामक कैसे सिद्ध करेंगे? मिटाया जाए। अब देखिए संक्रामक कैसे सिद्ध करेंगे? देखिएगा संक्रामक में क्या लिया जाएगा कि माना a कामा b इज एलिमेंट्स ऑफ r, a कामा b इज एलिमेंट्स ऑफ, तथा b कामा c इज एलिमेंट्स ऑफ r। तो a कामा b r का अवयव है, b कामा c भी क्या है? r का। अगर a कामा c भी r का अवयव हो जाए तो यह संबंध क्या होगा? संक्रामक। तो a कामा b r का अवयव है, जिसका मतलब क्या है? a माइनस b क्या है? सम संख्या है। इसका मतलब a माइनस b का मापांक क्या है? सम संख्या है। अच्छा जरा सोचिए, सम संख्या है तो क्या होगा? सम संख्या का एक गुणनखंड क्या होता है? 2। तो इसको मान ले रहे हैं कि 2, पहला गुणनखंड 2 है, दूसरा पता नहीं तो उसको हमने मान लिया m। तो a माइनस b एक सम संख्या है, जिसका मान 2m के बराबर। क्या होगा 2m के बराबर? क्योंकि सम संख्या का एक गुणनखंड 2। अब यहाँ देखिए b कामा c भी r का अवयव है, तो इसका मतलब क्या है कि b माइनस c का भी मापांक क्या होगा? एक सम संख्या। तो सम संख्या है तो इसका भी एक गुणनखंड क्या होगा? 2। दूसरा गुणनखंड पता नहीं है, तो दूसरा पता नहीं है तो उसको हम क्या मान ले रहे हैं? n। दूसरे को क्या मान लिया? n। अब देखिएगा तो जरा हम ये निकालते हैं कि a माइनस सी का मापांक, ठीक है। तो a माइनस बी का मापांक हम ऐसे मान लिया कि a माइनस बी का मापांक क्या हुआ? a माइनस बी। क्योंकि अगर ये कोई भी संख्या हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, इसका मान पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब a माइनस बी का मान किसके बराबर हुआ? 2m। तथा इधर b माइनस सी का मान किसके बराबर हुआ? b माइनस सी का मान 2n। अब हम क्या कर रहे हैं? a माइनस बी में b माइनस सी को जोड़ेंगे, बाया बाया पर जोड़ेंगे और दाहिना दाहिना पर। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? a माइनस बी, और इधर जोड़ेंगे प्लस b माइनस सी। इधर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2m प्लस 2n। तो 2m प्लस 2n। अब यहाँ देखिए b से b जो है कट जाएगा, तो b से b कट जाएगा तो a माइनस सी, और यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, क्या आया? m प्लस n। ठीक है। अब a माइनस सी
एक सम संख्या है क्योंकि इसका एक गुणनखंड 2, तो इसका मापांक लेंगे तो a माइनस सी का मापांक तो भी क्या होगा, एक जो है सम संख्या। जब a माइनस सी स्वयं एक सम है तो उसका मापांक भी क्या होगा, सम होगा। तो क्यों ये सम है आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 2 है। जिस संख्या का एक गुणनखंड 2 होता है वह एक सम। तो a माइनस सी का मापांक एक सम संख्या आ रहा है, तो इसका मतलब a का भी संबंध किससे हो जाएगा, c से। क्योंकि देखिए संबंध के लिए क्या डिफाइन किया गया था कि a माइनस b का अंतर अगर सम है तो a का संबंध किससे है, b से। यहाँ देख रहे हैं कि a माइनस सी का अंतर क्या है, एक सम संख्या है, तो a का संबंध किससे हो जाएगा, c से। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि a कामा c इज एलिमेंट्स ऑफ। तो a कामा c भी किसका अवयव है, r का अवयव। तो देखिए a कामा b r का अवयव था, b कामा c भी r का अवयव था, तो a कामा c भी क्या हुआ, r का अवयव। अतः यह संबंध संक्रामक है, अतः यह संबंध संक्रामक है। अब आप लोग बता सकते हैं यह तुल्यता का संबंध है कि नहीं, अतः यह संबंध संक्रामक है। तो इसके पहले हमने आपको सिद्ध किया था कि यह स्वतुल्य भी था, समय भी था, अब क्या आ गया, संक्रामक आ गया। अतः यह संबंध क्या है, तुल्यता का। अतः यह संबंध तुल्यता का संबंध है। अतः यह संबंध तुल्यता का संबंध है। देखिए इसी सवाल में समुच्चय दिया है 1 3 5 और 2 4। तो आपको कह रहा है सिद्ध कीजिए 1 3 5 के प्रत्येक अवयव स्वयं 1 3 5 से संबंधित है, 2 4 का भी प्रत्येक अवयव 2 और 4 से संबंधित है। लेकिन आपको यह दिखाना है कि 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखिएगा ये 2 4 है, इसमें क्या है, 2 4, ठीक है। इसका कोई भी अवयव, जैसे 1 3 5 दे दिया आपको, कह रहा है कि इसका दिखाइए इसका प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। 2 4 भी दिया, कह रहा है कि दिखाइए कि इसका प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, लेकिन इसका कोई भी अवयव इससे संबंधित नहीं। तो यहाँ देखिए 1 3 5 हम ले रहे हैं, तो 1 3 5 के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होंगे। कैसे, देखिए जब हम 1 में 1 को घटाएंगे, देखिए 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 घटाकर इसके अंतर का मापांक निकालेंगे तो सम होना चाहिए। अगर सम है तो 1 का संबंध किससे हो जाएगा, 1 से। तो 1 में 1 घटाया तो कितना आया, 0। 0 का मापांक क्या है, 0। 0 कैसी संख्या है, सम। क्यों है सम, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 2 है। अभी हमने बताया था ना कि 0 में आप 2 का जो है गुणा कर सकते हैं, तो 0 में 2 का गुणा करेंगे तो यह संख्या कैसी रहेगी, सम। तो 0 का एक गुणनखंड 2 होता है, इसलिए यह सम संख्या है, यानी 1 का संबंध 1 से है। इधर देखिए अब 1 का संबंध 3 से है कि नहीं। 1 में 3 घटाइए, 1 माइनस 3 कितना आया, -2। -2 का मापांक कितना होगा, 2। तो 2 भी क्या है, तो 1 का संबंध किससे है, 3 से। देखिए 1 का संबंध किससे हो जाएगा, 5 से भी। कैसे, 1 में 5 घटाएंगे तो 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 कितना आएगा, -4। ये कितना हो जाएगा, 4। 4 कैसी संख्या है, तो 1 का संबंध किससे है, 4 से। इसी प्रकार देखिए 3 का भी संबंध 1 से होगा। 3 का 1 से कैसे होगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 क्या होगा, सम। 3 माइनस 3 करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 भी क्या है, सम। और 3 का संबंध आपका 5 से भी होगा, 3 माइनस 5 2 आएगा, 2 क्या है, सम संख्या ना। तो कह रहा है कि इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, दिखाइए। तो आप देख लिए कि 1 का संबंध सभी से है, 3 का सभी से है। इसी प्रकार 5 का भी संबंध सभी से होगा। कैसे, 5 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 4। 4 भी क्या है, सम है। 5 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2। 2 भी क्या है, सम। और 5 का संबंध 5 से भी होगा, 0 आएगा, 0 भी क्या है, सम। तो इसके प्रत्येक अवयव का संबंध इसके प्रत्येक अवयव से, यही आपको सिद्ध करना था।
इसी प्रकार कह रहा है, देखिए इसके प्रत्येक अवयव का संबंध प्रत्येक से होना चाहिए। देखिए कैसे होगा, 2 4 है ना, तो 2 का संबंध 2 से है, क्योंकि 2 में 2 का अंतर क्या होगा, 0, और 0 क्या है, सम। 2 से 4 का अंतर लीजिए तो 2 आएगा, वो भी क्या है, सम। तो 2 का संबंध 4 से भी है। यहाँ भी देखिए 4 का संबंध 2 से है, 4 और 2 का अंतर क्या होगा, 2। 2 का मापांक निकालेंगे तो 2 ही आएगा। तो 4 का संबंध 2 से भी है और 4 का संबंध 4 से, क्योंकि 4 में 4 घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 भी क्या है, एक सम से। तो खुद का संबंध खुद से है, लेकिन इसमें एक बात ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसका कोई भी संबंध इससे जो है नहीं है। तो देखिए इसका हम अवयव ले रहे हैं, 1 3 5 लिया और दूसरा समुच्चय कौन सा लिया, 2 और 4। तो कहा कि इसके प्रत्येक अवयव का संबंध इससे है, इसके प्रत्येक अवयव का इससे है, लेकिन इसका संबंध इससे नहीं है। क्यों, देखिए 1 में जब 2 घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 का मापांक 1 होगा, जो कि एक सम जो है नहीं, तो इसका इससे संबंध जो है नहीं है। तो यानी 1, 2 इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर का अवयव। अब 1 का संबंध 4 से भी नहीं होगा, क्यों, 1 में 4 घटाएंगे 3 आएगा और 3 सम जो है नहीं है, क्या है, विषम है। तो 1, 4 भी इसका एलिमेंट, इस संबंध आर का अवयव। अब देखिए 3 के बारे में सोचिए, 3, 2, 3 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 भी क्या है, 1 भी जो है सम जो है नहीं है। तो 3, 2 भी क्या है, इस आर का अवयव नहीं। अब 3, 2 नहीं है, 3, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 और 4 का जो नॉट एलिमेंट्स, 3 और 4 का अंतर क्या होगा, 1 होगा और 1 सम नहीं है, क्या है, विषम है। ये क्या है, विषम है, तो इसलिए वो आर का अवयव नहीं। अगर हम मान लीजिए 5 लिए, 5, 2, तो 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 भी सम जो है नहीं है। तो 5, 2 भी क्या है, इस संबंध आर का अवयव नहीं है। अगर हम 5, 4 लेते हैं तो ये भी संबंध आर का अवयव क्यों नहीं है, क्योंकि 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, एक सम जो है नहीं है, ये भी सम है। तो आपसे क्या कह रहा था कि इसका प्रत्येक अवयव इससे संबंधित है, इसका भी प्रत्येक अवयव इससे संबंधित है, लेकिन इसका कोई भी अवयव इससे संबंधित जो है नहीं। तो सिद्ध हो गया ना, यही चीज़ आपको सिद्ध करना है।